हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर वेरी न्यू वीडियो। आज की वीडियो एक रिएक्शन वीडियो होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ ये किस बारे में। 8-10 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर एक पाकिस्तानी सिटीजन ने इंडियन पॉलिसीज प्लस प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कुछ पॉजिटिव बातें बोली थी। तो हुआ क्या कि ये सोशल मीडिया में इंडिया में तो वायरल हो गया एक तरह से। हाँ। और जैसे ये इंडिया में मतलब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारी इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर किया। मतलब बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने फिर इस खबर को कवर किया पूरी तरह से। और पाकिस्तानी सिटीजन्स को ये पता नहीं था कि अच्छा एक बंदा पाकिस्तानी एक यहाँ पर वायरल हो रहा है, क्योंकि उसने कुछ अच्छी बातें कही। जैसे यहाँ पर वायरल हुआ तो पाकिस्तानियों को भी पता चला अच्छा एक पाकिस्तानी ने कुछ अच्छी बातें बोली हैं और इंडियंस का उनको प्यार मिल रहा है। yes. तो अब ये चीज हुई वहां पर, और जैसे उनके नजर में आई तो फिर जो ये बंदा है जिसने ये बातें बोली थी उसने क्या क्या फेस किया है उसी के बारे में ये वीडियो है। उसी ने ये इंटरव्यू खुद एक्सक्लूसिवली सना अमजद को दिया। तो देखते हैं क्या क्या इसने फेस किया इस इंसिडेंट के बाद में। शुरू करते हैं वीडियो को। इस वक्त हमारे साथ आबिद अली मौजूद हैं जो इस वक्त इंडिया में ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी के हवाले से अपने ख्यालात और अपने जज्बात का इजहार किया। इनका कहना था कि ये नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने ताकि पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो सकें। इस वक्त इंडिया में हर जगह ये ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर अखबारात हो। तो इनसे बात करते हैं। आबिद भाई, कैसा लग रहा है? आपका पैगाम इंडिया तक पहुंच चुका है। आपने नरेंद्र मोदी के लिए जो अपने ख्यालात का इजहार किया, जो मोहब्बत दिखाई, वो इस वक्त हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा देख रहा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हम लोगों को देखा और अप्रिशिएट किया, जिन लोगों ने कमेंट किए, जिन लोगों ने हमें पसंद किया। देखिए, सच बोलोगे तो हर इंसान आपको पसंद करेगा। जब आप फेक होगे, दो नंबरी करोगे तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। अब हमने जो बातें की थी उस इंटरव्यू में वो बिल्कुल जेन्युइन बातें थी जो हमारे साथ हो रहा है इस मुल्क के बीच में। और मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बन जाएं ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मोदी की क्लास कोई पाकिस्तान में आए कि जिसने अपने लोगों के 8 सालों में अपने लोगों को कहाँ से कहाँ, 8 साल पहले इंडिया क्या था और 8 साल बाद इंडिया क्या हो चुका है। आप इस चीज़ को देखिए कि वो कहाँ से कहाँ अपने मुल्क को लेके चले गए हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम मुबे वतन है ना, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में मोदी जैसी क्लास कोई आए कि जो इन टेढ़ों को सीधा करे, क्योंकि उसने सारे टेढ़े सीधा करके अपने इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं। तो ये बात थी, इसलिए जो है ना मैंने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है कि उनकी बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने हमें देखा, अप्रिशिएट किया और हमारी बात आगे पहुँचाई। और आप प्लीज़ उसे शेयर करें क्योंकि वो मोदी साहब तक भी पहुँचे हमारी बात कि हम उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम दोस्ती करना चाहते हैं। मोदी साहब से दोस्ती होगी तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। अच्छा आबिद भाई, आपको कब और कैसे पता चला कि आप इंडिया में ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं? आपके क्लिप जो है वो जगह जगह, हिंदुस्तान टाइम पर, AN न्यूज़ पर, DD रिएक्शन और मुझे शायद बहुत सारे नाम है जो भी मैं नहीं ले सकती, कि हर चैनल, हर मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारात आपका जो एक शॉट है वो लगा रहे हैं, उठा रहे हैं वहाँ से। क्या कहेंगे, कब और कैसे पता चला? एक्चुअली इतना कोई हमारा नेटवर्क तो है नहीं, कोई बताने वाले तो लोग हैं नहीं, इतना मीडिया हम लोग यूज़ करते भी नहीं है। तो रात को एक मीडिया वाला दोस्त है, मैं तो अपनी, आपको पता है गारमेंट्स का सिलसिला है हमारा, मैं तो अपनी स्टॉल पे बैठा हुआ था, तो वो मेरे पास आया, मुझे कहता आबिद भाई पता है आप बड़े फेमस हो गए हो। मैं कहा यार मुझे तो नहीं पता। तो कहते वो सना अमजद के साथ आपने एक इंटरव्यू किया था और वो बड़ा फेमस हो गया, पूरी इंडिया में वो चल रहा है और हर लोग उसे देख रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे उस टाइम थोड़ा सा प्राउड भी फील हुआ, लेकिन थोड़ा डर भी रहा था कि पाकिस्तानी जो है ना, जिन पाकिस्तानियों के दिल दुखते हैं उन बातों से। देखिए बात तो सच है और उससे अब दिल दुखे तो उसमें मेरा तो कुछ नहीं है। मैं तो सच बोल रहा हूँ कि हम भी चाहते हैं ना कि हमारा भी इंडिया की तरह तरक्की हो, पाकिस्तान ऐसे तरक्की करे, दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो। जैसे गूगल का CEO है वो भी इंडिया का है, बरतानिया का वज़ीर आज़म है वो भी इंडिया का है। मतलब दुनिया में इंडिया 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 हो रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता? कि हम लोग करप्ट हैं, हम लोग चोर हैं, हम लोग अपनी बाहर प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, इसलिए हमारा नाम नहीं है ना। तो हमें चोरियों से बचना चाहिए, हमें लंदन में अपने फ्लैट नहीं बनाने चाहिए, पाकिस्तान में करना चाहिए सारा कुछ, तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। आबिद भाई, इंडिया की तरफ से तो आपको बहुत प्यार मिल रहा है, तो पाकिस्तान में कितने लोगों ने इंटरव्यू देखने के बाद आपको तनकीद की या कोई धमकियां, तड़ियां शड़ियां आई अभी तक? लोगों का तो मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप बिलीव करें कि मैं रात को अपने घर जब गया ना, तकरीबन 1 बजे का टाइम था। बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। जो बात करूँगा बिल्कुल सच कर रहा हूँ। जब मैं अपने घर गया तो मेरी फैमिली सारी ना एक जगह पे जहाँ TV होता है, सारे उधर बैठ के कमेंट्स करते हैं आपस में। उन्होंने जब ये सारा कुछ देखा तो जाते ही जो है ना, पंजाबी में कहते हैं छितर परेड जो है ना वो मेरी हुई है, जो सच है। उन्होंने कहा जी तुम पाकिस्तानी हो, तुमने ये बातें क्यों की, ऐसी बातें करनी चाहिए पाकिस्तानी होके।
जिनमें से एक दो पढ़े लिखे भी मेरे थे भाई, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि यार आप बात बिल्कुल सही कर रहे थे, आपने गलत नहीं की। क्योंकि हम मुब्बे वतनी में ना इतना भूल जाते हैं सब कुछ कि हम सच को भी सच बोलना नहीं चाहते। अब मुझे बताइए, इंडिया गाड़ी अपनी बनाता है, इंडिया सुई अपनी बनाता है, इंडिया ईच एंड एवरीथिंग कोशिश करता है अपनी, उसका एक्सपोर्ट है, दुनिया में उसका नाम बन रहा है। आने वाले टाइमों में चाइना जैसे पहचाना जाता है ना, इस तरह इंडिया पहचाना जाएगा। अब इंडिया को हम क्यों लाइक करते हैं, ये भी हम तो लंदन की बात भी कर सकते हैं, अमेरिका की भी बात, वो भी तरक्की याफ्ता है ना। हम इंडिया की बात इस तरह करते हैं कि हम ट्विन्स हैं, ट्विन्स भाई जैसे होते हैं ना, कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं। ये तो बात माने, एक ही था सब कुछ, उसमें से एक लाइन खींच दी गई, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर इंडिया हो गया, लोग तो सारे सेम थे। तो हम लोग इंडिया की बात इसलिए करते हैं कि इंडिया को हम पसंद करते हैं, हम उन्हीं में से हैं, वो हम में से हैं। तो हम आपस में हमारी देखें ना, कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, लोग सेम है, बातें सेम है, इंडियन मूवीज़ देखते हैं, इंडियन स्टाइल बनाते हैं। तो फिर इंडिया को तारीफ़ करते हुए तकलीफ़ क्यों होती है हमें? इसका मतलब ये कि हमें सिखाया ये गया है कि इंडिया बुरा है, इंडिया के साथ सिर्फ जंग करनी है। लेकिन बात तरक्की की है, मोदी साहब की है, तो मोदी साहब क्लास हैं, उसे तो हम मानेंगे क्लास। उसने इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया, उस बंदे ने हर कुछ चेंज। कश्मीर जो पाकिस्तानी कश्मीर और एक इंडियन कश्मीर है, दोनों को कंपेयर करें, इंडिया में क्या तरक्की कश्मीर में हुई है और पाकिस्तान में सिर्फ आपने एक लीक करवाई है। आप बात करें तरक्की की, तो मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान की नाकामयाबी की वजह ये है कि हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसे मोटिवेट नहीं करते, उसे ऑन नहीं करते। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हमारा इंटरव्यू वायरल हुआ, इंडिया के जिन जिन चैनल्स ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सोशल मीडिया ने हमारा क्लिप अपने चैनल्स पर लगाया, सब ने जो है हमें ऑन किया, हमें क्रेडिट दिया, आपका नाम चलाया, मेरा नाम चलाया। लेकिन जिन जिन पाकिस्तान यूट्यूबर्स ने या पाकिस्तानी चैनल्स ने हमारी खबर चलाई, किसी ने ना आपको क्रेडिट दिया ना मेरा नाम चलाया। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक फ़र्क है? अब आप देख लें, हमसाया मुल्क भारत, वो हमें अप्रिशिएट कर रहा है, हमारा नाम चला रहा है, तो खुशी की बात होती है ना, अच्छा लगता है। लेकिन हमारे मुल्क में बैठे हुए, एक शहर में बैठे हुए लोग जो है वो हमारा नाम चलाने से कतराते हैं, ये बताने से डर रहे हैं कि सना अमजद की वीडियो और आबिद भाई बोल रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये टॉपिक इंडिया पाकिस्तान का आ गया ना बीच में, उसकी वजह से। और हम लोग ना आपस में जेलस बहुत होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग तरक्की नहीं कर पाते, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अभी एक लड़की थी, डांस कर रही थी, पूरी दुनिया में वायरल हुई सिर्फ डांस करने पे। हमने तो अपने मुल्क के हालात बताए हैं, और लोग बताएंगे नहीं कि सना अमजद का ये शो था या कोई भी था। क्यों नहीं बताएंगे? कि वो जेलस होते हैं कि इनकी तरक्की ना हो जाए। ये अब दूसरी एक और चीज़ आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता। पाकिस्तान यकीन कीजिए तरक्की इसलिए नहीं करता, और तकलीफ़ क्यों है हमें? पाकिस्तान से तकलीफ़ नहीं है, पाकिस्तान के लोगों से, जिन्हें हमने वोट डाले और ये ऊपर आए। अब तकलीफ़ किस चीज़ की है मैडम? तकलीफ़ इस चीज़ की है कि हम लोगों ने टैक्सेस दिए, हर चीज़ पे टैक्स पे किया, हमारे बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अब वो गवर्नमेंट को कोई रिटर्न तो करना चाहिए ना, किसी भी सूरत में, कि हमारे बच्चों का इलाज हो जाए, हमारे बच्चों की आप यकीन करें, बच्चों को हम पढ़ा नहीं सकते। जो हमारा सीन है ना इस टाइम, कि अब हमने अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों से हटा के गवर्नमेंट के स्कूलों में डाला है, जहाँ फ़ीस कम है। और यकीन करें कि जहाँ के जो हालात है ना, आप अपने बच्चों को कभी ना उधर भेजें। तो हम अपने बच्चों को मजबूरन उधर भेजें, क्यों? कि हालात ऐसे रोटी पूरी करें या बच्चों को पढ़ाएं। नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिनकी वजह से आप उन्हें इतना पसंद करते हैं? गुड। सबसे पहली पॉलिसी, वो अमेरिका का इत्तेहादी है। इंडिया, पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका का फ्रेंड है, अमेरिका का इत्तेहादी है इंडिया। उसने अपने इत्तेहादी को नहीं देखा, मोदी जी आई लव यू, यकीन कीजिए। उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नाराज़ हो जाएगा। उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फ़ायदा कैसे मिलेगा। रशिया से उसने पेट्रोल लिया, जहाँ से अमेरिका मना करता रह गया उसने पेट्रोल लेके दिखाया। अब आप तो अमेरिका के इत्तेहादी भी नहीं हो, आप क्यों नहीं ले सके रशिया से पेट्रोल? अपने लोगों के लिए क्यों फ़ायदा नहीं? क्योंकि आपकी कमीशनें नहीं बनती, आपको नोट नहीं मिलते, मेन वजह ये है। तो तारीफ़ जिसकी है वो करनी चाहिए। देखिए, आप तरक्की करेंगी तो मैं कहूँगा कि आपने की है तरक्की। अब इंडिया तरक्की कर रहा है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यकीन कीजिए, इन 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो आज हम टमाटर 20 रुपये किलो ही ले रहे होते, और हमारा पेट्रोल 105 रुपये लीटर ही होता। 270 और 105 में बड़ा फ़र्क होता है मैडम, बड़ा फ़र्क होता है। तो इन चीज़ों को समझना होता है। चिकन जैसी चीज़ है, एक चिकन है, ब्लेलड जिसे कहते हैं,
वो 600 रुपये किलो ले रहे हैं, हम अपने बच्चों को 600 रुपये किलो में लेके दे रहे हैं। अब बंदा 1000 रुपये कमाने वाला है, वो चिकन ले सकता है अपने बच्चों के लिए? कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ भूखा मर सकता है, वो तड़प सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर हम इंडिया में होते ना, आज इंडिया पाकिस्तान एक होता, वज़ीर आज़म एक होता, फौज एक होती, एक्सपेंस भी बचते, पाकिस्तान सुपर पावर बनता, मतलब पाकिस्तान इंडिया ये सुपर पावर बनता, चाहे एशिया की सुपर पावर बनता, ये बनता जरूर। आबिद भाई, मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप नरेंद्र मोदी को बड़ा पसंद करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, और मुझे सुनने में आया है कि आप उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद भी हैं। क्या ये वाकई में सच है और इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर ये सच है तो? देखिए, ये बिल्कुल सच है। मोदी साहब को मैं लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मोदी साहब से। और क्यों करता हूँ, देखिए लोग मुझसे नफरत करते हैं इस बात को लेके कि मैं मोदी साहब को लाइक करता हूँ। अब मैं क्यों उन्हें लाइक करता हूँ, एक तो मैंने उनकी हिस्ट्री देखी है मैडम, वो हमारे जैसे बंगलों में महलों में नहीं रहते। सबसे बड़ी क्वालिटी उस बंदे की ये है, वो अभी भी एक नॉर्मल सा रूम है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसे नहीं चाहिए कोई बंगले गाड़ियाँ, कुछ नहीं चाहिए, ना उसने शादी की, ना उसे अपनी औलाद के लिए कुछ चाहिए, वो सिर्फ अपने लोगों के लिए। मैडम सबसे बड़ा लफ्ज़ जो मेरा है ना, उस पर गौर कीजिए कि वो अपने लोगों के लिए जीता है, वो अपने लोगों का फ़ायदा सोचता है। वो देखिएगा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी मोदी साहब ही हैं, और अगर अगले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हुए तो इंडिया की तकदीर बदल जाएगी, और वो बड़े अनलकी होंगे कि मोदी के होते हुए किसी और को वज़ीर आज़म बनाते। और आपको पता है अब तो इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी जो है नरेंद्र मोदी के गुण गाने लग गए हैं। जी मैडम, क्योंकि वो मोदी साहब सबके साथ एक इक्वल सलूक कर रहे हैं। देखिए मीडिया जो दिखा रहा है ना, वो रियल में नहीं है। आपके भी इंडिया में बड़े जानने वाले होंगे, किसी इंडियन मुसलमान को आप फ़ोन कीजिए, उससे आप पूछें कि आप बहुत तंग हैं, मोदी साहब आपको मार रहे हैं, लोग पकड़ के ले गए, सिर्फ मीडिया दिखा रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की शुरू से जंग थी, लड़ाई थी, झगड़ा था, क्योंकि वो भी एक पॉलिसी की वजह से झगड़ा था, वो भी पैसे बनाने का चक्कर था, कुर्सियाँ मजबूत करने का चक्कर था। अदरवाइज इंडिया के साथ हमारी कभी जंग थी ही नहीं। इंडिया तो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा हमसाया, हम ट्विन्स हैं। तो ये वीडियो थी जो हम सब ने अभी देखी। क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में? देखो, मुझे लगता है कि बात तो बंदा बड़ी सही कर रहा था, कुछ गलत नहीं कहा और कुछ भी ऐसी बात नहीं की जिससे कोई इसको हेट कर सके। मतलब अगर पाकिस्तान साइड से भी देखें या इंडियन साइड से देखें, इंडियन साइड से तो कभी ऐसी बातों पे तो हेट मिलेगा भी नहीं। तो सही बात थी। आई थिंक मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का बहुत बड़ा फ़ैन है ये पाकिस्तान में, और मिलने की भी इसने ख्वाहिश की है कि मिलना चाहता है, बट पता नहीं मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बट अब इसको हेट जो मिल रही है पाकिस्तान में, वो बस इस वजह से मिल रही है क्योंकि इसने इंडिया के लिए कुछ अच्छी बातें कह दी, क्योंकि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है और ये जेन्युइनली चाहता है कि पाकिस्तान भी प्रोग्रेस करे। इस वजह से इसने ये बात कही। और पाकिस्तानी को शायद जो इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो इसको हेट कर रहे हैं, वो इस वजह से इसको हेट कर रहे हैं क्योंकि इसने पाकिस्तान को तो क्रिटिसाइज किया ही किया, क्योंकि वो आज की तारीख में पता है पाकिस्तान की क्या हालत है। वहाँ पर खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं और आटे दाल के लिए भी वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पर कुछ भी कहो, उस बंदे को सलाम है, क्योंकि उसने सही को सही कहा है, जो आज लोग डरते हैं सही को सही कहने में, स्पेशली पाकिस्तान में। हाँ वो तो है। हाँ। क्योंकि ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सही को सही बोलना, लोग डरते हैं, डर में जीते। अगर हमने किसी को कुछ कह दिया तो उसका रिएक्शन क्या मिलेगा, उसका तो आगे अंजाम क्या तो होगा। वो उसने बोला ना कि उसको ये भी कहा जा रहा है उसको कि इंडिया से कितने पैसे मिले या बिक चुका है, और उसे गद्दार भी उसको बोला जा रहा है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान में ये होता ही है लोगों के साथ में। मैं बस यही भगवान से यही प्रे करूंगा कि कुछ हो ना उसको, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी के साथ भी ऐसा हो। बट ठीक है, अब जो भी है। बट उसने बहुत ही निडरता से बोला ये सब, जो जिसके लिए भी गट्स लगते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि उसने कुछ भी गलत बोला, नहीं इसलिए नहीं क्योंकि उसने इंडिया के बारे में कुछ अच्छा बोला, इसलिए क्योंकि उसने हिम्मत की आगे आके पाकिस्तान की सिचुएशन, हालात जो भी है, उसने सबके सामने उसे रखा, जो बहुत ज़रूरी है लोगों को पता चलना कि क्या हालात हैं उनके। और जो है, जो सही है, उसने कहा, गलत क्या कहा। मुझे तो एक भी उसके कोई भी एक शब्द गलत नहीं लगे। मैंने वही कहा ना, हमें सही गलत लगेगा भी नहीं क्योंकि हम सही को ही सही बोलते हैं। तो इंडियन साइड से इसके स्टेटमेंट पे तो मुझे नहीं लगता किसी ने हेट किया होगा, हर किसी ने प्यार ही दिखाया होगा।
तो पर मुझे नहीं लगता कि करके पाकिस्तान को भी उनसे कोई नफरत करनी चाहिए। तभी तो ये क्यों? पाकिस्तान है, क्योंकि- तभी तो ये पाकिस्तान, तभी तो मतलब वो पाकिस्तान है, मतलब नहीं ये बोल रहा मैं, तभी तो वो पाकिस्तान है कि वहाँ पर अगर कोई सही बोल रहा है तो उस बात पे भी सजा है कि तुम सही क्यों बोल रहे मतलब हो। उसकी आवाज बंद कर देते हैं, उसे हाँ। बोलने का मौका नहीं देते। और मुझे लगता है सबको फ्रीडम है बात करने का, अपनी मन की बात रखने का सबको फ्रीडम है। बट हाँ है, इंडिया में है, वो पाकिस्तान है, ठीक है, तो उस पे हम और क्यों ज्यादा बोल, पाकिस्तान में इंसान नहीं रहते? अरे इंसान रहते हैं, सही बात है, बट वो पाकिस्तान है, वहाँ के रूल्स कुछ अलग हैं, उनका कुछ अलग ही नियम कानून चलते हैं, तो हम उसके ऊपर नहीं बोल सकते। जैसे उसने बताया कि कैसे टमाटर के भाव, पेट्रोल के भाव, तो जो है ना, उसने ये एक तो- तकलीफ बताई, जिस तकलीफ से वो हाँ। गुजर रहे। इनफैक्ट वो एक सबसे बड़ी बात मुझे जो दिल पे लगी, वो बच्चों की स्टडीज के ऊपर जो उसने एक बात कही कि वो पढ़ाना चाहते हैं अच्छे स्कूल में, बट अब उनके हालात कुछ ऐसे हैं कि वो नहीं पढ़ा पा रहे। हाँ, वो बहुत correct बड़ी है, बात correct। है। करेक्ट है, बट मतलब वही है कि वो पेन में है बंदा, तो मतलब पूरा ये- पाकिस्तान हाँ। पेन में, और जो मतलब ग्राउंड लेवल के जो लोग होते हैं वो एक्चुअल विक्टिम्स होते हैं महंगाई के, इसके, तो वो ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं कि मुझे भी वही कहना है कि तो फिर वो बाकी लोगों को नजर क्यों नहीं आ रहा? तो उनके सामने ये इंसान गलत कैसा? उसने तो पाकिस्तान की सच्चाई रखी, मतलब तकलीफ, जिस तकलीफ से वो गुजर रहा है वही सेम तकलीफ I से तो think बाकी लोग भी गुजर रहे हैं ना? करेक्ट करेक्ट है आपकी बात, हम इसके ऊपर कुछ बहस नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान है, ये इंडिया है। बट और नहीं, मेरे तरफ से सैल्यूट इस बंदे को। उस बंदे ने बहुत गट्स है- दिखाए, उसने है। मैं उसकी तारीफ में बस बहुत बहुत अच्छा उसने काम किया है, बहुत अच्छी बातें बताई है। और नरेंद्र मोदी जी ने सच में मतलब काबिले तारीफ हमारे काम इंडिया को किया कहाँ से है। कहाँ पहुंचा है, और ये ये पूरी सच दुनिया बात में है। पूरी दुनिया को पता है कि हम इंडिया इस वक्त कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो फिलहाल काम करते हैं, इसी डिस्कशन को यहीं पे खत्म करते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो जाने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो भी हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं या जो नए हैं या जो आते हैं बार बार देखने पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सबको बोलूंगा सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को शेयर करें और लाइक करें, डिसलाइक को छोड़ के। डिसलाइक को छोड़ के। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय Bye. बाय।